इंसान को जो मुश्किलात आती है ना, अगर किसी शख्स को पता चल जाए ना कि ये सामने वाला पुल मैंने गुजरना है तो उस पार मेरी अपनी जायदाद शुरू हो जाएगी, तो वो पुल गुजरना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। अगर किसी को पता चल जाए कि बस ये 2 सड़कें हैं मैंने अबूर करनी है, फिर मेरे लिए सफ़र आसान हो जाएगा, तो वो झटपट गुजर जाता है। ना धूप देखता है, ना थकावट देखता है, ना रश देखता है, ना गाड़ियों की रेल पेल देखता है, गुजर जाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया, बंदा मोमिन जान ले, अगर मैं तुझे एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुझे कितनी आसानियां, चले सारे बोल दें, कितनी जी, कितनी अल्लाह ताला आसानियां देगा? 2 आसानियां। हम लोग अच्छा, जब हमारा जहन बन जाता है ना कमजोरी का, हमारा जब मिजाज बन जाता है मायूसी का, फिर मामला जरा हमारे लिए गंभीर हो जाता है। अगर हम ये जहन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह जरूर ही आसानियां अता फरमाता है। और जो मुश्किलात जिंदगी में आती है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो ज़रूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होकर वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है जो काम करने वाला। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहीम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहीम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहीम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है, मैंने मुस्तफ़ा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, क़यामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, उनकी अजमत बढ़ा दी। इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहीमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहीमी पे हूं। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज, मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए, हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया, अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश, ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां कहां से होके आया है, कहां कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को जानते हैं आप लोग? नहीं, जो जानते हैं वो बोले। जानते हैं जी?
लो जी, काफी सारे जानते हैं, थोड़े जे रह गए मगर जानते हैं ना ख्वाजा साहब को? उनके किसी बेटे को जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते आप उनके बेटे को। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे को नहीं जानते, लेकिन वैसे आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को छेड़ के देखे, वो कहेगा मैं ख्वाजा साहब का रूहानी बेटा हूं। मेरे भाई, यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि औलाद होगी तो ये होगा, फुला होगा तो ये होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास पैसे होते तो मेरा अब्बा बीमारी से फौत ना होता। जो मालदार होते हैं तो क्या वो बच जाते हैं? हजरत इजराइल उन्हें छोड़ जाते हैं? ओ खुदा के बंदे, तू कैसी बात कर रहा है? याद रख, ये जो आजमाइशें होती हैं, ये जो तकलीफें होती हैं, ये जो थोड़े से मुश्किल हालात होते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में, और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए, या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाबे सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? तो हजरत जिब्रील कहने लगे, या यूनुस, ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिदा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रजा पे राजी है। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं। दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा। और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। ये दुखी है, ये आजमाइश में दुखी। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा। दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे? जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है। जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है। और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा। इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही थी रब ने इज्जतें भी ज्यादा ही अता फरमाई। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही ना उन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हजरत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ सही, मारा करता था उमैया, बड़ा मारते थे, इतना मारते थे कि मोटे, आपने कभी देखे हैं देहातों में मोटे 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 पाए होते थे, चार पाइयों के मोटे 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 बान की चार पाइयां और बड़ी चार पाइयां काफर बिछा के बैठ जाते और हजरत बिलाल हबशी के पैर उनके नीचे रख देते, हाथ उनके नीचे रख देते, आग लोहा गर्म करके उसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी, फिर उसी मक्के ने, मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मिराज से वापस आए और हुजूर ने अजमत दी। फरमाया बिलाल यार तेरा बड़ा मकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था। अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता है, हसद और बुगज में जल जाता है, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया,
फरमाते हैं माँ थी और मैं था। मैं गया, जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते हैं मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते हैं उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा, मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुजन से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफ़ा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी। तनाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो, तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा नबी पाक ने। हजरत जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला, हजरत अली की वालदा, बड़ा प्यार किया मेरे नबी पाक के साथ। हुजूर इनके घर में रहे, इनके घर में परवरिश पाई। हजरत अली कहते हैं मेरी अम्मा पहले रसूलुल्लाह का ख्याल रखती, गुर्बतों के जमाने में नबी पाक का साथ दिया, मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती, हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में, लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ए अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शी फरमा दे।
फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को, तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं भाई, हम तो सलूट के साथी हैं, जब मौजें लगेंगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला, और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए, उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई, जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें, जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए